इस बार ठंड का मौसम कुछ बदला बदला सा। ठंड के कारण मेरे हाथ सिकुड़ रहे थे, पर मेरा दिल मेरी बाइक के इंजन की तरह 120 पे धड़क रहा। यूं तो मेरी मॉर्निंग 11 बजे से पहले होती नहीं, पर आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन था। आज मैं उस सफर पे था जिस सफर के बारे में मैं अक्सर सोचा करता था। रन ऑफ कच्छ, नमक का एक ऐसा मैदान जो शुरू होता तो दिखता है पर खत्म होता नहीं। लेकिन इस कहानी से पहले सफर बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। और आज पहला दिन था, हमने पंजाब पार करके राजस्थान में एंटर करना था। लेकिन उससे पहले एक चाय ब्रेक तो बनती थी, और चाय पीते पीते मेरी नज़र इनसे मिलती है। मेरी तरह ये भी अपने घर से दूर था। मुझ में और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क तो था नहीं। ये बस एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था, और मैं कुछ सामाजिक मजबूरियों से। तो साला शहरों में ट्रैफिक इतना हो जाता है ना। और आप इन कूलिंग टावर्स को देख के जो सोच रही हैं, ये वो है नहीं। ये पंजाब का पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था। जनवरी 2018 में सरकार की तरफ से बैन किया गया। कारण लो प्रोडक्शन, हाई मेंटेनेंस और पोल्यूशन। मैं हूँ इस समय बठिंडा के आउटर पे, और ये बठिंडा का बिल्कुल आउटर है, और ये पंजाब का आई थिंक लास्ट ही शहर है। इसके बाद पंजाब ख़त्म हो जाएगा, फिर हरियाणा के आगे फिर राजस्थान, और उसके बाद एंटर करेंगे हम गुजरात में। तो यहाँ पोल्यूशन काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब अगर एक्यूआई की बात करें तो मौसम, आज सुबह जब मैं निकला था तो काफ़ी धुंध थी और काफ़ी ठंड भी हो चुकी है इस एरिया में ना। तो मेरे जहाँ मैं पठानकोट से हूँ, तो पठानकोट वाले एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी सुबह सुबह निकलते टाइम ना। तो अभी थोड़ा मौसम ठीक है, धूप निकल आई है। अभी इतनी ठंड तो नहीं लग रही, पर मौसम अभी भी एकदम क्लियर है नहीं है। व्यू थोड़ा हेजी सा मौसम है आज। पंजाब से निकलने के बाद पहला शहर था बीकानेर, और रुकने का कोई ठिकाना तो था नहीं। तो रुके कहाँ? बियडो में। और अगली सुबह जब उठे, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, किती छुट्टी ना। चारों तरफ कोरा ही कोरा। आसमान में धुंध के अलावा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। और जब इनसे पूछा गया कि आज इतनी धुंध क्यों है, साल में हमने आप पहली बार अब देखी। इतना सब सुन लेने के बाद क्या ही कहने। चाय आने और धुंध के हटने का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा गाड़ी था। कभी टूट रही थी, छूट रही थी। एक दिन आपकी एकदम फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस चल रही थी। मैं तो सुत्ता 6 बजे है, मैं सवेरे जो सुत्ता उदो मेरे घराड़े कुछ देर बाद सबके डाउट क्लियर हुए, और मौसम भी, और अब सफर में आगे निकलने की तैयारी थी। ये पूरा ही ऑफ रोड है, ये रेत ही रेत भरी है इस रास्ते में ना। तो बाइक यहाँ पे चलने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, और धंस रही है बाइक बीच में ना। और आज सुबह पूरी फॉग थी, टोटली फॉग से भरा हुआ था ये एरिया ना। और अभी एकदम तेज़ धूप निकली है यहाँ पे, और यहाँ आसपास है नहीं है कुछ, बस ऐसे झाड़ियाँ ही हैं, और पूरा एरिया वीरान पड़ा हुआ है, जंगल टाइप एरिया है पूरा ही। कहाँ से हो? क्या नाम है तुम्हारा? रायसन? तुम्हारा? अच्छा, जगह का नाम रायसर है। और बढ़िया, चलो ठीक है, बाय बाय। ये बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है अमृतसर से लेके जोधपुर तक, और जोधपुर से फिर उदयपुर के लिए नीचे उतरेंगे। तो अभी तक अराउंड इस हाईवे पे हमने 200 किलोमीटर के आसपास चला दी है, और जोधपुर अभी आने वाला है थोड़ी देर में। तो इस हाईवे की जो मिनिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हम बीकानेर से इस हाईवे पे चढ़े थे तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने, उनका बैरियर था एक
टोल बूथ के ऊपर। उन्होंने पहले तो बाइक की परमिशन दी नहीं कि नहीं जाने देंगे, फिर थोड़ी रिक्वेस्ट करके कि हम काफ़ी पीछे से आ रहे हैं और इसी भारतमाला पर ही आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने 10 मिनट रुकने के बाद सब अच्छे से चेक वेक किया, फिर वापस जाने दिया उन्होंने। Trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. बीच बीच में रोड तो इतना ख़राब आता है कि पूरा ऐसे मतलब मिट्टी भरा, और जब रेत उड़ के भाई साहब आंखों में लगती है ना तो पूछिए मत। बढ़िया है यहाँ भाई लोग, इनको ना अभी मतलब पता नहीं यहाँ तो ये थोड़ा एरिया रिमोट है या क्या चक्कर है, पर अगर हम अपने उस साइड राइड करते हैं ना तो कैसे रोक के पूछता नहीं है कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, यूट्यूबर हो कि नहीं हो। पर इस साइड मैं जब से राइड कर रहा हूँ मैं तब से देख ही रहा हूँ लोग ना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, मतलब वो कभी कभी आपकी बाइक देखने आ जाते हैं, कभी आपको देखने आ जाते हैं, और मोस्टली जितने भी लोग हैं वो आपसे आके बात करते हैं अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि रोग हाँ पूछते हैं कौन हो, कहाँ से हो, अच्छे से आके बात करते हैं, फिर पूछते हैं कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, यूट्यूब से अर्निंग है कि नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यार ऐसा है कि यूट्यूब पे अभी तक कोई मेरा ऐसा करियर तो बना नहीं है कि मैं हाँ बोलूँ कि इस पर अर्निंग है, पर बस लगे हैं, बाकी देखो क्या बनता है। अभी हाईवे छोड़ दिया है और ये जो हाईवे है ये सीधा लेके जाएगा हमें योधपुर, और योधपुर से फिर आगे उदयपुर। काफ़ी लंबी राइड के बाद हम जिस सिटी में रुके वहाँ रुकने का कोई प्लान था नहीं। इस जगह पर आना मेरे सफ़र का हिस्सा नहीं था, पर मैं अक्सर इस जगह के बारे सोचा करता था। ये प्लेस किसी चमत्कार से कम तो था नहीं। इस जगह की खास बात ये थी कि यहाँ भगवान की नहीं बल्कि बुलेट 350 की पूजा की जाती है, और इसे लोग बुलेट बाबा के नाम से जानते हैं। 1988 में ओम सिंह जी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में वो तो नहीं रहे, पर ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा उनकी बुलेट में चली गई। पुलिस बार बार उनकी मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन लेके जाती, पर हर बार उनकी मोटरसाइकिल उनके एक्सीडेंट वाली जगह पे आ जाती, और ये सब होना किसी चमत्कार से कम था नहीं। ये प्लेस देखने और सुनने में जितना अजीब लगता है उससे कहीं ज़्यादा अजीब था बाइकर का अपनी मोटरसाइकिल के साथ रिलेशन, जो उसके जाने के बाद भी देखा गया। ये जगह आज काफ़ी फेमस है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ इसी के लिए आते हैं। इस सफ़र की पहली डेस्टिनेशन थी कुंभलगढ़ फोर्ट, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल, और एंट्री से पहले ही मुझे मेरा ड्रोन को देना पड़ा, क्योंकि राजस्थान में आप किसी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। क्या ही फालतू का रूल था वैसे। और इस फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत, इसे आज तक किसी ने जीता नहीं। 15th सेंचुरी 1443 में महाराजा कुंभर ने इसे बनाया था, और इस किले में लगभग 360 के आसपास मंदिर हैं, जिसमें से 300 मंदिर जैन मंदिर थे। और युद्ध के टाइम में वाड़ के राज परिवार ने इस किले में खुद को प्रोटेक्ट किया। मैं हूँ इस समय कुंभलगढ़ फोर्ट में, और फोर्ट मेरे पीछे है, और काफ़ी सुंदर फोर्ट है, और काफ़ी ये बड़ा, काफ़ी एरिया वाइज काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। और ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कहा जाता है इस वॉल, और कहा जाता है कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल यहाँ पे ही है। और ये वॉल इतनी चौड़ी है कि यहाँ 4 हाथी एक साथ चल सकते थे, 4 हाथी और 6 घोड़े एक साथ चलते थे। और अगर बात करें इस किले की खासियत जाने की इसकी वॉल की, तो वो तकरीबन 36 किलोमीटर लंबी है और काफ़ी दूर से देखी जा सकती है। इस किले के ऊपर एक महल बनाया गया जिसे बादल महल कहते हैं, और ये महल अरावली हिल्स की 13 पहाड़ियों पर बना, जो पूरी तरह से इनविजिबल है, यानी कि दूर से देखने पे ये महल आपको दिखेगा ही नहीं। और मैं ये बात सोच के हैरान था कि उस टाइम पे भी इतना स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर था। उस टाइम पे राजा महाराजा इस टाइप का आर्किटेक्चर यूज़ किया करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस आर्किटेक्चर को देखने के बाद मटर के दाने से छोटा मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच पा रहा था, पर दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि ये महल राजाओं की जीत की निशानी है या फिर युद्ध में जीते गए जमीन के चंद टुकड़े। फिलहाल मुझे मेरे सफ़र पे अभी आगे निकलना है। और ये नमक इतना नमकीन है कि मैं बता नहीं सकता। 1947 से पहले जो चिट्ठियाँ चलती थी ना,
उसके ऊपर आर्ट बना रहा हूँ।